बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्री का जो दूसरा पार्ट है वो हम इंशाल्लाह आज करेंगे और इस पार्ट में हम ज्योमेट्री के जो बेसिक टर्म्स है डियर स्टूडेंट वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि हर एक काम के लिए आपके पास, हर एक काम को करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और ये हम जो दूसरा ये पार्ट है ज्योमेट्री का, इसमें हम जो बेसिक चीज़ें हैं ज्योमेट्री के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ताकि आप लोगों को ज्योमेट्री का जो है डियर स्टूडेंट वो बेसिक का अंदाज़ा हो जाए, पता चल जाए और आप ये सीखें, क्योंकि इसके बगैर फिर ज्योमेट्री का करना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स। ठीक है, जो टर्म्स ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं हम आज उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट पॉइंट के बारे में, कि ज्योमेट्री में पॉइंट आप लोग फिर जो है ना उसके बारे में आप उस पर आप काम करेंगे। तो पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट? ज्योमेट्री में हम पॉइंट किसको कहेंगे? ठीक है, पॉइंट ज्योमेट्री में डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं, एक स्मॉल सा जो है ना वो डॉट होता है। ठीक है, ये क्या है? अ डॉट, ये एक डॉट होता है। या क्या है? एन एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, एन एग्जैक्ट लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहां जो है डियर स्टूडेंट अहमद का, ठीक है, घर है। अहमद का क्या है? घर है यहां पर। अब और यहां पर डियर स्टूडेंट किसका घर है? असद का। तो ये जो है ये डॉट, ये इसका, फॉर एग्जांपल हम मैप यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखे होंगे मुख्तलिफ सिंबल जो उसके की लेजेंड होते हैं वो लोग यूज़ करते। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये पॉइंट, ये जो है ना लोकेशन हमें बताती है अहमद के घर का, और ये पॉइंट जो है ये हमें असद के घर का लोकेशन बताती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके दरमियान फासला जो है वो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के दरमियान फासला कितना है? 5 किलोमीटर। तो पॉइंट क्या है? एक छोटा सा डॉट होता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है, चेंज, फॉर एग्जांपल ये अगर आप इस तरह सपोज कर ले, ये घर जो है यहाँ पर स्कूल के करीब वाक़या है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है। ठीक है, और ये घर जो है ये फॉरेस्ट के करीब वाक़या है, फॉरेस्ट के करीब। ठीक है, तो इसकी लोकेशन तो चेंज नहीं हो सकती कि अहमद का जो यहाँ पर 2 मंजिला घर बना हुआ है, ये जनवरी में स्कूल के करीब था, अब ये फरवरी में फॉरेस्ट के करीब आ गया। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो जो पॉइंट होता है ज्योमेट्री में वो एक डॉट होता है और एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। तो ये पॉइंट के हवाले से आपके साथ थोड़ी सी जो है ना एक्सप्लेनेशन थी। ओके, दूसरा होता है डियर स्टूडेंट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट डियर स्टूडेंट क्या है? ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास जो है डियर स्टूडेंट 2 पॉइंट्स हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। अब मैंने इसको क्या किया? ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? इसकी खसूसियात क्या है? ठीक है, a line segment has 2 endpoints, 2 endpoint। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी।
एंड पॉइंट, एंड मतलब खत्म, ठीक है। एंड पॉइंट मतलब वो जगह जिस पर ये लाइन सेगमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ए पॉइंट बी ये इसके एंड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स डियर स्टूडेंट होते हैं। तो ज्योमेट्री में जब हम कोई क्लोज फिगर वगैरह बनाते हैं तो इस उसमें हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, उसमें हम लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है एक शेप है ट्राइंगल का, ठीक है। तो अब मैं जो यहाँ पर ये जो लाइंस यूज कर रहा हूँ ये लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है। इसमें रे या जो है लाइन का कोई दखल नहीं है। ये एक क्लोज फिगर है और ये किस चीज से बनाए, किन चीजों से, ये लाइन सेगमेंट से बनाए। तो डियर स्टूडेंट ये था लाइन सेगमेंट, ये था पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। ओके अब जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास अब ये लाइन सेगमेंट के यहाँ हम काइंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट तो हो गया, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट के काइंड्स है डियर स्टूडेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स काइंड्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद लाइन सेगमेंट के बाद हमारे पास है रे। रे अब रे क्या है डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया और इसके एक साइड पर मैंने इसको एरो का निशान दे दिया। अब एरो का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, एरो का मतलब है कि ये इस तरफ इस डायरेक्शन पर क्या है, ये कंटिन्यूअस जो है ना वो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंटिन्यूली जाएगा और यहाँ इसकी एंड पॉइंट है। इसकी क्या है डियर स्टूडेंट, एंड पॉइंट है। अच्छा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अरे हैज वन एंड पॉइंट एंड वन एरो हेड, ठीक है। एक एंड पॉइंट होगा और दूसरा एरो हेड होगा। तो ये भी हम ज्योमेट्री में यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि रे हम किससे कहेंगे, ठीक है। तो इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा जो है ना वो एरो हेड होता है। ओके स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज लाइन, ठीक है। लाइन क्या है, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया और इसके दोनों साइड पर मैंने एरोज लगाए, ठीक है, एरो हेड लगाए। अब ये रे हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये रोकने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट। तो अब हम इसकी डिफिनीशन जो है ना इस तरह लिखेंगे, अ लाइन हैज टू arrowheads and no end point, ठीक है। इसका एंड पॉइंट नहीं होता और ये क्या है, इसके दो एरोहेड है। तो ये भी हम यूज करेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा द नेक्स्ट वन इज एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब लाइंस की हमने बात की तो हम अब करेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये आपने सुना होगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस ये मैंने कल भी आपको जो है ना वो कहा था, समझाया था जब मैं सेट स्क्वायर आपके साथ डिस्कस कर रहा था। पैरेलल लाइन असल में हमारे पास डियर स्टूडेंट ऐसे लाइन होते हैं जो एक दूसरे को किसी भी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन है हमारे पास।
अब पैरेलल लाइंस हम किस तरह ड्रा करेंगे, आपने इस तरह पोर्ट को रखना है और उसके साथ ये सेट स्क्वायर जो है ये आपने इस तरह जो है ना रखना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह फिर नीचे आना है, ठीक है। इस रूलर को जो है ना स्टूडेंट वो मोमेंट नहीं देना है, उसको आपने पकड़ना है स्टेडी। अब ये जो है ना हमारे पास पैरेलल लाइंस है, ये लाइंस में आपने जो है ना लाइन और लाइन सेगमेंट और रे में आपने डिफरेंस जो है ना वो याद रखनी है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हो गया। अब जितनी भी ये जा रहे हैं ना तो ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसकी डिफिनेशन स्टूडेंट हम किस तरह करेंगे, ओके। लाइंस which go straight in same direction, ठीक है। अब ये सीधे जा रहे हैं और एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट फिर करेंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शंस। अच्छा, ये गाड़ी की पहिए आपने देखे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, इसके पहिए हैं, तो ये पहिए जो है ना वो एक ही सिमत में जाते हैं, एक ही सिमत में, ठीक है। और कभी भी इस तरह नहीं होगा कि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, उसकी डायरेक्शन इस तरह है, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। इसकी सेम डायरेक्शन होगी। गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं ना वो पैरेलल लाइन में जाते हैं, पैरेलल पोजीशन में वो जाते हैं, ठीक है, और वो पैरेलल होते हैं और सेम डायरेक्शन में वो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि भी आपको ये रेल लाइन और पैरेलल लाइन ये भी आपको समझ आया होगा, ओके। आगे चलते हैं अभी। इसके बाद है डियर स्टूडेंट हमारे पास वेरी इंटरेस्टिंग परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस, फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह करेंगे, मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ड्रा कर दी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर में, इसके ऊपर अब आपने किस तरह करना है, ठीक है। इसको आपने डियर स्टूडेंट ये रूलर जो है ये आपने इस बेस पॉइंट पर जो बेस लाइन है इसके साथ आपने सीधी रखनी है, और उसके बाद ये जो है डियर स्टूडेंट सेट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है, ये फिर ज्योमेट्री में आएगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो ये लाइन है ये 5 सेंटीमीटर है, और आप 2 सेंटीमीटर पर किसी भी साइड से जो है ना वो या सेंटर में, ठीक है, या सेंटर से जो है ना लेफ्ट साइड राइट साइड पर इतने सेंटीमीटर पे आपने क्या करना है वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। तो आप इस तरह करेंगे, इसकी मेजरमेंट करके। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो है ना मैं बगैर मेजरमेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ ये सेट स्क्वायर जो है ना सेट करूँगा, फिर इसके साथ मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। और आपने रूलर को जो है ना डियर स्टूडेंट मोमेंट नहीं देनी है, वेरी स्टडी, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लाइन ड्रा करूँगा, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है। अब अगर दूसरा आप ड्रा करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे डियर स्टूडेंट, ये आप इसके साथ सेट करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये आपने रूलर को जो है ना
बिल्कुल सही रखना है। यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। अब मैं लाइन ड्रा करूंगा, सॉरी। तो ये जनाब हो गया परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। आप इसके नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गई जनाब परपेंडिकुलर लाइन। और अब इसकी प्रॉपर्टीज हम किस तरह लिखेंगे, डिफिनीशन हम किस तरह लिखेंगे। लाइंस दैट intersect each other on a point। अभी हमारे पास एक पॉइंट बन गया, ये दूसरा पॉइंट बन गया, ठीक है। एंड फॉर्म 90 एंगल, ठीक है, 90 एंगल्स। अब ये कितने 90 एंगल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ नीचे लाता हूँ तो ये एरिया जो है, इस एरिया में मेरे पास 4 जो है ना 90 एंगल्स बन गए। एंड फॉर्म 490 एंगल्स। यहाँ पर सिर्फ 90 एंगल्स है, यहाँ पर 490 एंगल्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पर 490 एंगल्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट ये था परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल आपके साथ में, अब अगर इसको मैं सेंटर पर जो है ना डियर स्टूडेंट, सेंटर पर इंटरसेक्ट करना चाहूँ और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह इसको रखकर यहां से हम लाइन ड्रा करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। फिर नीचे से इस तरह, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन जो है ना वो बन गए। और यहाँ पर 490 एंगल्स हमारे साथ जो है ना डियर स्टूडेंट बन गए। ये राइट एंगल्स बन गए, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। अभी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, intersecting lines। अच्छा, intersecting lines कौन से लाइंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मेरे पास जो है डियर स्टूडेंट ठीक है, ये लाइन है मेरे पास, ठीक है। और इस पर मैं एक लाइन ड्रा करूंगा दूसरा। अब ये लाइन जो है, इन्होंने एक दूसरे को किसी खास पॉइंट पर जो है ना डियर स्टूडेंट वो इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके एंगल्स को देखते हैं तो ये 90 एंगल्स नहीं है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और उसके जो एंगल्स बनते हैं डियर स्टूडेंट वो 90 के नहीं होते, तो फिर ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। ओके, तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह लिखेंगे, दोज लाइंस which intersect each other and do not form 90 एंगल्स, ठीक है। यानी इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो किया लेकिन यहाँ पर एंगल्स 90 के नहीं बने। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, ये था जो बेसिक बुनियादी चीज़ें थी, इनका इंट्रोडक्शन था।
और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको इनके बारे में मालूमात फ़राहम करूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात आपने जहन में याद रखना है कि इल्म जो है ना डियर स्टूडेंट, उसकी मिसाल एक समंदर की सी है और हमारे पास जो इल्म है उसकी मिसाल एक छोटी सी बूंद की सी है। तो हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में हमें इतना नॉलेज ना हो जितना नॉलेज उसके बारे में अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं भी कमज़ोर हूँ। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं हो, और हर एक चीज़ के बारे में इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, हमारे पास तो थोड़ा सा इल्म है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि अपने जितने भी टीचर्स है, बहन भाई है, ठीक है, स्टूडेंट्स है, तो उनको आसान से आसान तरीके से समझाओ। इंशाल्लाह जो अगला हमारा एक तीसरा पार्ट होगा इसका, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उसमें हम जो है ना वो डिटेल के साथ ये एंगल्स के बारे में आपको जो है ना वो मालूमात फराहम करेंगे। और फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे कि हम इन चीज़ों से किस तरह हम एंगल्स बनाएंगे, ठीक है, और एंगल्स के कितने टाइप्स वगैरह हैं तो वो हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।